नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है और आपको प्रकृति से जोड़ा जाता है। प्रकृति के प्रति आपका रुझान बढ़ाया जाता है ताकि जो प्रकृति ने हमें औषधियां दी हैं, जो गुण औषधियों के हैं, उन गुणों को हम अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक करें। सुखी और एक संपन्न जीवन की जो कल्पना है वो बिना प्रकृति के नहीं हो सकती। इसी कड़ी में हम और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसा अभियान चलाते हैं जिसकी वजह से आप सभी अपने आप को निरोगी बना सकते हैं। और ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम इसलिए भी लाते हैं ताकि आप जब भी किसी सबसे पहली बात कि आप किसी भी प्रकार के रोग की चपेट में ना आए, लेकिन यदि मौसम के मुताबिक या कोई बाहरी इन्फेक्शन के मुताबिक आपको कोई बीमारी लग भी जाती है तो उसको शुरुआती दौर में ही आप समाप्त भी कर सकते हैं। कैसे, वो इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे श्वास नली से जुड़ा है। जो नाक से हम हवा लेते हैं, जो सांस लेते हैं, उसमें रुकावटें उत्पन्न होती हैं। एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे हमारी नाक बंद हो जाती है, जिसे इंग्लिश में फिन्स कहा जाता है। ऐसा एक रोग होता है जिसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें होती हैं। कई प्रकार के डॉक्टर्स को जब दिखाते हैं तो कई प्रकार के डॉक्टर जो अपनी अपनी अलग अलग उस पर राय दे देते हैं। तो सबसे सटीक जो इसके बारे में जानकारी है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, फिन्स कई हजारों में से एक होता है। अच्छा। और ये सारी हमारे खान पान की देन। जब आप जीभ पे कंट्रोल नहीं कर सकते, जो दिखाई पड़ा मुंह में डाल दिया। आपको जुकाम हो रहा है, आप आइसक्रीम खा रहे हैं। जुकाम में आप सिर पे कपड़ा नहीं ले रहे और फ्रिज में से रख के ठंडा पानी पी रहे हैं। तो इससे फिन्स रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। नाक के अंदर बलगम सूख जाता है और जब उसको निकालते हैं तो खून के चिथड़े निकलते हैं और यहाँ तक कि कई बार रोगी बेहोश भी हो जाता है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में नहीं है। परंतु मेरे पास इसका उपचार ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप स्वयं भी इसका उपचार कर सकते हैं। सबसे पहले आप शीर्ष पेड़ की छाल निकाल के लाएं। छाल को छाया में सुखा करके उसका पाउडर बना लें। अब 1 चम्मच पाउडर को आपने आधा किलो पानी में उबालना। जब आधा किलो पानी का आपके पास 100 ग्राम पानी रह जाए, नीचे उतार लें। अब इसमें आप शहद मिलाएं और इसमें से 2-2 चम्मच हर 2 घंटे बाद पीते जाएं। और नाक में डालने के लिए आप
गाय का घी लें 100 ग्राम, सेंधा नमक लें इसमें 2 ग्राम, असली केसर लें इसमें 1 ग्राम। अब इसको इस घी के अंदर मिला करके धीमी आंच पे किसी बर्तन में रख के, पीतल का बर्तन हो कलाईदार या स्टील का बर्तन हो, धीमी आंच में इतना उबालना कि 100 ग्राम का आपके पास 70 ग्राम रह जाए। अब इसको नीचे उतार के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो इसको छान लें, छान करके ड्रॉपर में डाल लें। अब इसमें से 10-10 बूंद आप नाक में डालते जाएं। बाईं साइड डालना तो दाएं बंद कर लें, दाएं साइड डालना तो बाएं बंद कर लें, और कोशिश करें कि आप अंदर को सांस खींचें, परंतु अंदर पहले जाएगा नहीं, टाइम लगेगा। अब जो नाक में बलगम सूखा हुआ उसको पिघलाएगा, वो निकलेगा। जो नाक से खून आता है खून नहीं आएगा। अब सिर में जो आपको भारीपन था वो नहीं रहेगा। अब इसमें एक आपने नुस्वार बनानी है। नुस्वार के लिए आपने शीर्ष के बीज 20 ग्राम लेने, सूखे बीज इनको पीस करके कपड़े से छान करके किसी भी कांच की शीशी में रखना है। अब इसके अंदर 10-15 बूंदे आग के दूध की मिला करके और इसको अच्छी तरह से हिलाना है, और उसमें से थोड़ी सी चुटकी भर लेके फिर नाक से ऐसे नुस्वार लेनी, इससे छींके आएंगी। छींके आएंगी, अंदर से बहुत बदबूदार रेशा निकलेगा। अब ये आपने नुस्वार हर 2-2.5 घंटे बाद लेते रहना। एक दिन में कम से कम 4 बार तो जरूर लेना। और जो आपने सिर की छाल का काढ़ा बनाया था शहद बना के, वो खत्म हो गया तो दोबारा बनाओ। और इसके बाद खाने में सिर्फ आपने चने की रोटी रखनी है। चने को पहले धो के सुखा लें। जब सूख जाए चना तो उसके अंदर 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून करके मिला दें, परंतु चने आपके 5 किलो होने चाहिए। अब इसका आटा आप यदि हाथ की चक्की है तो उससे पीस लें, नहीं तो घर में छोटी चक्की सिंगल फेस की लगती है उसमें पीसे, परंतु इस आटे को ज़्यादा बारीक नहीं करना। ये आटा जैसे नदी के किनारे रेता होता है ऐसे सख्त आटा चाहिए, इस आटे को छानना नहीं। और जितनी आपको भूखा उतना ही आटा लेना, उतनी रोटी बनानी। जो आपने रोटी बनानी उसमें प्याज, लहसुन, अदरक कद्दूकस करके तीनों चीजें 10 ग्राम होनी चाहिए, उस आटे में मिला के इसकी रोटी धीमी आंच पे पकानी है। जब रोटी आपकी अच्छी तरह पक जाए तो इसको थाली में डाल लें। अब इसके अंदर गाय का दूध या बकरी का दूध और सोने पे सुहागा, नहीं तो फिर आप सोयाबीन का दूध मिला के कम से कम 10 मिनट तक इसको विश्राम करने दें। उसके बाद इसको मसलें। ये रोटी एकदम गल जाएगी दूध के अंदर, और जैसे सूप पीते ऐसे पीनी पड़ेगी। और 2 गिलास पानी के भर के रख लें। पहले पानी को उबाली देनी, फिर उसके बाद शीशे गिलासों में पानी डालना, उसके बाद उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस डालना, ढक के रख देना। अब जब आपने 3-4 घूंट जो आपने सूप बनाया चने का इसके ले लिए, फिर 2 घूंट पानी पी लिया, फिर 2-4 घूंट सूप के ले लिए, फिर 2 घूंट पानी पी लिया। पानी पीने में और इस रोटी को सूप के तरीके से खाने में 1 घंटे का समय लगा। उसके बाद दांतन कूड़ा करके
5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। फिर वज्रासन से उठ के कम से कम 20 मिनट तक आप थोड़ी सैर कर लें। उसके बाद 20 मिनट के लिए आप सब आसन लेट जाएं और 5 मिनट के लिए बाईं साइड का उठ लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड का उठ लें और उठ के आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा कि जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब जो आपका फिंस था नाक में वो ऐसे गिरना शुरू होगा जैसे पेड़ों से पतझड़ ऋतु में पत्ते गिरते हैं। बड़ा बदबूदार रेशा पीले रंग का निकलेगा। जितना रेशा ज्यादा से ज्यादा निकलेगा उतना ही आपको लाभ होगा, परंतु इसमें चीनी का, मैदे का, ठंडे पानी का परहेज रखना। पानी जब भी पीना हल्का गर्म पीना, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। तो चाहे आपका 10 साल पुराना रोग भी है, 1 महीने में आपको रोग से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है जानना हम सभी के लिए कि कैसे हम रोगों को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। हालांकि यदि हम इस कार्यक्रम के द्वारा बताए गए नियमों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं और रोजाना कुछ कुछ उपचार करते रहते हैं, और जैसे श्वास नली को साफ रखने के गुरुजी ने बेहतरीन तरीके बताए हैं, तब तो हमें रोग होगा ही नहीं। लेकिन इन उपचारों को करने से पहले यदि रोग हो चुका है और अब आप उस रोग से परेशान हैं, तो ऐसे में आपको जो नुस्खा बताया है उसको करेंगे, आपको राहत मिलेगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे नुस्खा आप रोजाना उपचार इसका करेंगे, आपका रोग खत्म हो सकता है। तो ऐसे में आपके लिए जरूरी है इस तरीके के उपचारों को याद रखना, नोट करके रख लेना। इसीलिए हम आपको अक्सर याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे और उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का कुछ सवाल है, कोई जहन में प्रश्न ऐसा है जो आपके शारीरिक कष्टों को लेकर है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़े, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं, पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।